स्टैंडर्ड 12th में OCA में लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है उसके बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो आपको एक डायग्राम दिया है उसमें एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, उसके यहाँ पे फोर एलिमेंट्स दिए गए। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। तो ये जो चार है वो हमारे लिए एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। उसमें से आज हम जो हमारा सुपरविजन है, फर्स्ट एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग का, वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम सुपरविजन का मीनिंग देख लेते हैं। तो सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज सुपरविजन। मतलब कि हम वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखें कि जो वर्कर्स को हमने काम दिया वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं करें, उसके बारे में जो हम केयर करते हैं, उन्हें जो गाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सुपरविजन. Supervision function is mostly related with the internal working of business. Supervision function is required more at bottom level of management. अब यहाँ पे सुपरविजन कब हम करते हैं कि जो इंटरनली जो बिजनेस का वर्क जब ज़्यादा होता है तब हम सुपरविजन करते हैं। ये मोस्टली कौन से लेवल पे होता है? बॉटम लेवल पे जो है वो सुपरविजन ज़्यादा किया जाता है. द वन हु डज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क डन बाय वर्क अदर एंड फॉरमैन इज कॉल्ड द सुपरवाइजर. कि जो पर्सन जो ऑब्जर्व करता है वर्क को, किसको? वर्कर्स को काम दिया और फॉरमैन्स को जो हमने काम दिया उसे ऑब्जर्व करने का जो काम करता है, जो पर्सन ऑब्जर्व करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड द सुपरवाइजर. सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फोरमैन. अब यहाँ पे जो जो काम दिया गया है वर्कर्स को और फोरमैन को, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे लिए सुपरवाइजर, क्योंकि वो सारी चीज़ें ध्यान रखता है, देख रेख करता है कि काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर नहीं होता है तो वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सुपरवाइजर. ही इज़ द की पर्सन बिटवीन द मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. कि यहाँ पे सुपरवाइजर का एक की पर्सन है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का एक की पर्सन है, मिडल की जो सारी चीज़ें जो है वो मिडल लेवल तक पहुँचाता है, एज वेल एज अगर वर्कर्स और जो भी पॉलिसीज़ होती है वो बॉटम लेवल तक पहुँचाता है. Supervisor means to get a assurance that the subordinate had implement the work given to them as per orders and instructions or not. अब यहाँ पे सुपरविजन का मीनिंग क्या हुआ कि एक अश्योरेंस देते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स को हमने जो काम दिया है वो काम वो एक टाइम में और जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दिए गए उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे, दैट इज कॉल्ड द supervision. And to get the assurance of maximum utilization of human and physical resource of achievement of business object. कि यहाँ पे एक assurance देना कि जो हम human and as well as physical resources जो भी हैं इन सारी चीज़ों का हम maximum use करना, that is called a supervision. हम यहाँ पे सुपरविजन की मीनिंग देख लेते हैं. इन द सिंपल वर्ड सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय. कि यहाँ पे सुपरविजन का जनरल मीनिंग क्या हुआ कि हम एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उन्हें हमें देखें, उनकी देख रेख करें, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन. इन द वर्ड ऑफ R.C. Davis, सुपरविजन इज अ फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन द अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस. कि यहाँ पे सुपरविजन का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द R.C. Davis, उनके अकॉर्डिंग सुपरविजन का मीनिंग क्या है कि एक अश्योरेंस होना, एक श्योर होना कि हमने जो काम दिए हैं, कि जो मेथड एंड जो ऑर्डर्स हमने दिए वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन. अब यहाँ पे हमें फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, क्या जो भी सुपरवाइजर उसे कौन से काम करने वो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स. कि यहाँ पे हमें किस तरह से वर्कर्स से काम करवाना उसके रिलेटेड प्लानिंग करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना. तो प्रोवाइड द नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. कि अगर जो काम हमने दिया है वो काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करने के लिए उन्हें गाइडेंस देना और उन्हें डायरेक्ट करना कि किस तरह से हम काम करेंगे, कैसे करेंगे और कब कौन सा काम करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस देना. टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली टू सेव एंड टाइम एंड लेबर. कि हम वर्कर्स को कंटिन्यूसली उनके ऊपर नज़र रखा है ताकि वो टाइम एंड लेबर जो है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकें. तो सुपरवाइज डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस. अब यहाँ पे सुपरविजन का काम क्या, सुपरवाइजर का, कि वो एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को दोनों को कंबाइन करके एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि उनकी एंथुजियाज्म बढ़ाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें.
टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर इफिशिएंसी, कि यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको बताया कि वर्कर्स को हमें क्या करना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की और उनकी पर्सनल वो बढ़े। टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस अमोंग द एम्प्लॉयज़, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर सुपरवाइज़र है तो वो स्ट्रिक्टली काम करे, बट हमें वर्कर्स को इस तरह से काम कराना कि वो भी एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, कि वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उस तरह से उन्हें फीलिंग दिलवाना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। टू मेक द कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, कि अगर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है कि कब हमें कौन सा प्रोडक्शन बनाना है, किस तरह से बनाना है, कब रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में कम्युनिकेशन करवाना और वो सारे काम जो है वो जल्दी से जल्दी करवाना। टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, के यहाँ पे वर्कर्स कभी कभी क्या होता है कि हम बिज़नेस में न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, तो सुपरवाइज़र का काम क्या है कि उनके जो करंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें गाइड करना कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी हमारे बिज़नेस में आई है, और उनके साथ उन्हें अवेयर करवाना कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में। टू मेंटेन द डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, कि वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा काम है सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, की यहाँ पे सुपरवाइज का काम कंट्रोल करना नहीं है, बट उन्हें वर्कर्स उन्हें ट्रेन करना, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज अगर आती है तो उसके बारे में बताना, ये सारे काम किसका होता है, सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉयज़, कि यहाँ पे सुपरवाइज़र क्या एक फ्रेंड है जिसके साथ वो सारी थिंकिंग जो है वो शेयर कर सकते हैं, फिलोसोफर मतलब कि गाइडेंस ले सकते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सके, इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, इस तरह से हमें वर्कर्स को अपॉइंट कर, मतलब कि सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को उन्हें गाइड करना एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर, एंड कभी कोई भी ज़रूरत हो तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो है उन्हें प्रोवाइड करना ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरविज़न कितना इम्पोर्टेंट काम होता है, और वो कोई भी बिजनेसमैन के लिए या कोई भी एम्प्लॉयज़ के लिए वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि एक फ्रेंड के रूप में भी हमारे लिए सुपरवाइज़र होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो इसका सेकेंड एलिमेंट है मोटिवेशन, उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।